नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद उर्मिला वर्मा में, जिसमें हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के फैक्ट्स जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो 19 नवंबर के फैक्ट पर बेस्ड है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे कवर किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। विश्व COPD दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 नवंबर, 15 नवंबर, 17 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 17 नवंबर को। COPD दिवस हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रिक पल्मोनरी डिसीज़ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है और देखभाल में सुधार के लिए भी इसे मनाया जाता है। विश्व COPD दिवस 2021 से 17 नवंबर 2021 को मनाया गया है। 2021 की जो थीम है इसके लिए स्वस्थ फेफड़े कभी अधिक महत्वपूर्ण नहीं। ठीक है। विश्व COPD दिवस गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक देश में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, शिक्षकों, जनता के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यहाँ पे स्थानीय और दुनिया भर में प्रभाव डालने में ये मदद करना चाहते हैं। और पहला विश्व COPD दिवस 2002 में आयोजित किया गया था। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रिक पल्मोनरी डिसीज़ एक फेफड़ों की बीमारी है जो वायु प्रवाह को अवरुद्ध करती है और सांस लेने में इससे मुश्किल होती है। ठीक है। भारत और किस देश की सेना के बीच में संयुक्त साइकिल रैली निकाली गई? ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर है आपका बांग्लादेश। भारतीय सेना की साइकिल टीम 15 से 24 नवंबर के बीच जैसोर से कोलकाता को कवर करते हुए भारतीय और बांग्लादेशी सेनाओं की संयुक्त साइकिल रैली शुरू करने के लिए बेनापोल पहुंची है। दोनों देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध को मजबूत बनाने के लिए इस रैली को मुक्ति के स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया और बांग्लादेश की जशोर छावनी के 55वें इन्फेंट्री डिवीज़न के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हाफिजुर रहमान ने बेनापोल में भारतीय साइकिलिंग टीम का स्वागत किया। 55वें इन्फेंट्री डिवीज़न के मेजर जकारिया ने कहा है कि भारतीय सेना के 19 सदस्यों की एक टीम ने बेनापोल इंटरनेशनल चेक पोस्ट के जरिए बांग्लादेश में प्रवेश किया है और भारतीय सेना का नेतृत्व कोलकाता छावनी के कर्नल मोहित सिंह ने यहाँ पे किया था। मोह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है। ऑप्शन है SBI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है HDFC बैंक ने क्या किया है, लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह 14 से 20 नवंबर 2021 में मनाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जागरूकता को बढ़ाना। मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण भी यहाँ पे शुरू हुआ है। HDFC बैंक का लक्ष्य है कि सभी प्रकार के धोखाधड़ी के बारे में ग्राहकों को जागरूक किया जाए, जागरूकता के बारे में जानकारी दी जाए, रोकथाम सुनिश्चित करने और प्रतिज्ञा लेने के लिए अपना मुंह बंद रखने के महत्व को बढ़ाना है और गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा ना करना इसका उद्देश्य है। HDFC बैंक इस अभियान के तहत अगले 4 महीनों में 2000 कार्यशालाओं का आयोजन भी करेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द डिस्ट्रीब्यूटर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन है हरजीत सज्जन, अनीता आनंद, देवाशीष मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है देवाशीष मुखर्जी। इन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक भारत के 8वें प्रधानमंत्री PM विश्वनाथ प्रताप सिंह पर बेस्ड है और इसमें 1989 से नवंबर 99 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जब कार्य किया और भारत के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया, इनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको इस बुक के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। गृह मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है संस्कृति मंत्रालय। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने क्या किया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ समारोह में
सभी सूचनाओं को सभी तक पहुंचाया जा सके, इसलिए इसे बनाया गया है। एंड्रॉयड और iOS में उपलब्ध ऐप अकाम बैनर के तहत होने वाली सभी गतिविधियों और घटनाओं का विवरण भी यहाँ पे है। इसमें आयु प्रतिबंध के डाउनलोड करने के लिए एक मुफ्त ऐप है। ऐप में हिस्ट्री कॉर्नर के अंतर्गत डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी और अनसंग हीरोज़ जैसे अनुभागों के लिंक भी शामिल है, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके पूरे होने पर लोगों को जागरूक करेगी, संस्कृति और उसके उपलब्धियों के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी देगी। यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत 2.0 को सक्रिय करने के दृष्टिकोण को सक्षम करने के लिए समर्पित किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना से भी प्रेरित है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहाँ पे होती है फिनिश। इसी तरीके से बने रहिए, स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।